बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम पहली परिक्रमा में हैं। नौ भौम 10वीं आकाशी श्री रंग महल की प्रथम नौ भौम 10वीं आकाशी, ये शोभा को निहारना प्रथम परिक्रमा। तो पहली परिक्रमा में है और आज हमें बढ़ना है 7वीं 8वीं भूमिका की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी, धामधनी जी की मेहर उनके ही बल से आगे बढ़ते हैं। श्री रंग महल की 7वीं भूमिका। 6,000 मंदिरों की दो हारें, उनके मध्य थंबों की दो हारें, दो थंबों की हार तीन गलियां। अब इन दो थंबों की तीन गलियां जो आई हैं, इनमें जो इस तरह की मेहराब आई है, थम से थम, ये जो मेहराब आई है, इन मेहराब में हिंडोले। ये देखिए इस तरह से आमने सामने थंबों की हार, इन मेहराबों में हिंडोले। ये देखिए आमने सामने थम और ये जो मेहराबें आई हैं, इनमें हिंडोले। तो 6,000 हिंडोलों की दो हारें। लेकिन जब हम इन प्रदर्शन को देखते हैं तो हम देखेंगे इन पहली हार में भी एक थंब कम होता हुआ। हमारे पास 5,999 मंदिर, तो उनके सामने थंब भी 5,999। और वर्णन आया 6,000 थंबों की दो हारें। तो ये जो बड़ी मेहराब है, इन बड़ी मेहराब में दो हिंडोले। तो पहली हार में 6,000 संपूर्ण हुए। ये जो दो मंदिर की मेहराब है, इनमें दो हिंडोले। अब ये जो दूसरी हार है, इनमें देखिए कुछ थंब 28 थंब के चौक के नहीं आए। 28 थंब के चौक में यहाँ जो थंब आने चाहिए थे वो कम हो गए। तो उन स्थान की पूर्ति हुई। ये देखिए जिन स्थान पर थंब और मेहराब आने, जैसे ये देखिए ये हिंडोला, तो ठीक सामने यहाँ मेहराब में हिंडोला आना था। तो उन स्थान पे 28 थंब के चौक में हिंडोले की शोभा, उन नूरी चंद्रमा की शोभा कुछ इस तरह से दिल में शोभा बैठती है कि वहां पर अपने को सुंदर अक्षी मेहराबें नजर आती हुई और उन मेहराब में हिंडोले। हालांकि वो थंब नीचे तक नहीं आए, लेकिन ऊपर एक सुंदर नक्काशी, एक सुंदर कुंडे, जैसे यहाँ पे इसके ठीक सामने यहाँ हिंडोला आना चाहिए, तो वहां पे छत पे हिंडोला। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो झूले हैं, ये ऊपर ही मेहराबों के साथ ही लगे रहते हैं। तो हम 28 स्तंभ के चौक में लीला विहार कर रहे हैं, तो ये हिंडोले अपने को अड़ते नहीं है। जिस वक्त झूलना होता है उन समय हिंडोले नीचे आते हैं। तो यहाँ पर 28 स्तंभ के चौक में जिस स्थान पर, जैसे देखिए ये मेहराब, तो यहाँ पर भी ये मेहराब आनी चाहिए थी। तो जिस जगह ये हिंडोला आया, ठीक सामने इस स्थान पर जो हिंडोला आना चाहिए था, ठीक उसी जगह पर हिंडोले आ गए। तो दूसरी हार भी 6,000 हिंडोलों की हुई। तो 6,000 हिंडोलों की दो हारें, ये शोभा हुई 7वीं भूमिका की। एक बार प्रदर्शन सारे वापिस देखते हैं। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जी का प्रदर्शन, आमने सामने हिंडोलों की सुंदर शोभा। 28 स्तंभ के चौक में एक तो ये देखिए पहली हार में इन बड़ी मेहराब में दो हिंडोले। और 28 स्तंभ के चौक की छत में उन चंद्रमा में जिस स्थान पर हिंडोला आना चाहिए था, ठीक उन स्थान पर हिंडोले की शोभा। साम सामी हिंडोलों की दो हारें। ये देखिए थंबों की दो हारें और हिंडोले। ये देखिए ये हिंडोले देखिए थंबों के साथ ही है। जब झूलना होता है तब नीचे आते हैं, ये ऊपर ही शोभायमान हो रहे हैं। जब नीचे झूलना होगा तब नीचे आएंगे। तो ये सुंदरता अपने को यहाँ नजर आ रही है हमारे अर्श अजीम की, वो दो थंबों की हर तीन गली, एक एक थंब की नक्काशी, उनका सौंदर्य, उनमें चेतन चित्रामन। वर्णन आता है वाणी में कि आप पिया शेराज श्यामा जी की कदमों की आहट से एक एक चित्रामन कैसे चेतन होता हुआ
जबीरों की पुतलियां गायन करके नृत्य करती हुई, फूल सुगंधी बढ़ाते हुए, पशु पक्षी मोर नृत्य करके दिखाते हुए, तो सब धनी के आगमन पर किस तरह से उन कहते हैं ना उन समा को और सुंदर बनाते हुए। तो एक एक चेतन हम, और उनमें जो हिंडोले आए वो भी तो आत्म स्वरूप चेतन। जब धनी ने विराजना है तो एक एक हिंडोला कितना कोमल, कितना सुंदर सुगंधित, क्योंकि पिया ने विराजना है। तो ऐसे हिंडोले धाम के। तो ये शोभा हुई सातवीं भूमिका की, एक एक हिंडोले की शोभा। सुखदाई हिंडोले होंगे, गद्दी चाकले तकिए कंचन जड़ित हीरे जड़ित अति सुंदर हिंडोले। अब आठवीं भूमिका में देखेंगे यही शोभा है। 6,000 थंबों की तो जो दो हारे हिंडोलों की आई वो तो यही सेम है जो हमने सातवीं भूमिका में देखी। अब ये जो बीच में मेहराब आती है, इनमें भी 6,000 हिंडोले, बीच की मेहराब में भी। अब यहां पर भी वही बात है, जहां पर हिंडोले आने चाहिए ठीक उसी सूत में 28 स्तंभ के चौक में हिंडोले आते हुए, ये देखिए। ये देखिए इसके ठीक सामने वाले, ये बड़ी मेहराब में दो हिंडोले ठीक सामने, और ये जो बीच के हिंडोले हैं उसी सूत में 28 स्तंभ के चौक में आते हुए। तो यहाँ 6,000 थंबों की, 6,000 हिंडोलों की तीन हारे, ये देखिए। और साम सामी चार हिंडोलों की ताली यहाँ पर, यहाँ पर चार हिंडोलों की ताली, ये देखिए। इन मेहराबों में भी हिंडोले और इन मेहराबों में भी हिंडोले, ये देखिए। इन मेहराब में भी और इन मेहराब में भी झूलों की शोभा। ये देखिए साम सामी एक लीला देखिए हम, कि सखियां जब यहाँ पे झूला झूलती हैं तो कैसे कोई सखी तो देखो श्यामा जी का स्वरूप लिए, और कोई सखी शेराज का स्वरूप लिए, देखिए। भूम सातवीं किनार में मंदिर झरोखे चित, दोनों हार हिंडोले छप्पर खट्टों के इत। रंग भवन की सातवीं भूम, मंदिरों की दो हारे। मंदिर झरोखे जित, यानी बाहरी हार मंदिर जहाँ पे झरोखे आए हैं उनके भीतरी तरफ जो त्रिपोली आया है, इन त्रिपोलियों में तंबू की दो हारे जिनमें हिंडोले हैं। साम सामी बैठी रूहे, हेत में सब ही चर, कड़े हिंडोले कई स्वर बहुविध बोलत। आमने सामने हम सखियां बैठकर झूला झूलती हैं, और हिंडोलों में लगे कड़े कई प्रकार के मीठे स्वरों से सुशोभित होते हैं। सातवीं भूमिका में आए तो 6,000 हिंडोलों की दो हार, आठवीं भूमिका में 6,000 हिंडोलों की तीन हारें, और एक एक हिंडोला अपने आप में सुंदर शोभायमान होता हुआ, एक एक हिंडोले की सुंदर शोभा। और जब सब हिंडोले एक साथ झूलते हैं तो उन समय उन हिंडोलों के कुंडों की कड़ों की मीठी आवाज, और जो नूरी स्वरूप आप शिराज श्यामा जी और हम सखियां विराजी हैं उनके आभूषणों की मीठी झनकार। गिरद्वाई सब हिंडोले जुदी जुदी जिनसो अनेक, 12,000 बोलस स्वर एक दूजे पे विशेष। जो ये हिंडोले हैं अनंत जिनस से सजते हुए, जुदी जुदी जिनस से। दो चार हिंडोले ही हम चित्त में लेने की कोशिश करें, कि कंचन के हिंडोले, स्वर्णिम आभा से झिलमिलाते हिंडोले, उन पर गादी चाकला, वो तकियों की सोनी शोभा, चलन रखने का वो सुंदर स्थान। कोई हिंडोला माणिक आभा में, तो कोई गुलाब के फूलों से सजा, कोई पुखराजी आभा में, कोई मोती सा सस्ता हुआ, वैसे ही उनके कुंडे, एक एक हिंडोले से उठती वो सुगंधी, सुंदर सुखदाई आसन पिया के वास्ते। और जब हिंडोले झूलते हैं तो 12,000 हिंडोलों के एक हिंडोले से दूसरे हिंडोले का स्वर अति मीठा लगता है। ये चौपैया है शिव परिक्रमा ग्रंथ, जो पहले दसों भूमिका का वर्णन आया वहां से। हंसी होत है इन समय सुन सुन स्वर खुशहाल, हंस हंस के हंसत हैं सब संग हीचे नूर जमाल। ऐसे मीठे हिंडोलों कड़ों के स्वर सुनकर ब्रह्म प्रियाएं हंसती हैं।
सब सखियां हंसते हंसते शेरा जी के संग झूला झूलती हैं। इस सुख आनंद अति बड़ो, रंग रस बढ़त अति जोर, भूखन हाँसी कड़े हिंडोले, एक्यो कहूँ अर्श सुख जोर, एक्यो कहूँ अर्श सुख जोर। झूलने का बड़ा आनंद, तीव्र गति से वो प्रेमानंद बढ़ता हुआ, सब सखियों के आभूषण झूले कड़ों के स्वर निकलते हैं। झूला झूलते समय एक तो धाम का प्यारा समा, दो थंबों की हार तीन गलियां, एक एक थम से उठता वो नूर, वो रोशनी, वो सुगंधी, वो जवेरू की पुतलियों का गायन, फूलों की सुगंधी, और वो चित्रामन के फूल फूलों की बरखा करते हुए, ऐसे सुंदर समा में पिया की नजर से नजर मिला के हिंडोलों में झूलना, और एक एक हिंडोले की मीठी आवाज, और हमारे आभूषण भी बजते हुए, चरणों की झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट बिछिया, कंठ में आए हार, उन सब की मीठी खनक, तो उन समय बेशुमार सुख। अब हिंडोले कैसे हैं? दोए थंब बीच हिंडोले, कड़े कंचन हिंडोले हीरे जड़ित, हक हादी रूहे हीचर, सो कही न जाए सिफत। दो थंब के बीच में हिंडोले, दो थंबों उनके बीच में सुंदर मेहराब, उस मेहराब में हिंडोला, और एक एक हिंडोला कैसे कंचन, कंचन से जड़ा, हीरे से जड़ा, और जिस समय आप शेराज शामा जी उसमें खींचते हैं, उनमें झूला झूलते हैं, तो उन समय उनकी शोभा। जड़ित कड़े कंचन की लाल मानिक डांडे जड़ा, कहूँ रंग पांच कहूँ हीरा, सो कहो न जाए ए भाव। अब हिंडोलों के कड़े रत्नों से हैं, तो कहीं कंचन के हैं, कहीं डांडे लाल मानिक की हैं, तो कहीं जंजीरों की कड़ियां हरे रंग में, कहीं हीरे रंग की हैं। साज इन हिंडोलन का, बिछोने तकिए नूर नरम, साम सामे सब बैठत, इस सुख कहो न जाए मरम। तो अति सुंदर धाम के हिंडोले, सुखदाई हिंडोले। सातवीं भूमिका में साम सामे हिंडोलों की दो ताली, आमने सामने हिंडोलों का, इन मध्य गली पर हिंडोलों का वो झूलना, ताली पड़ती हुई, साम सामी सुंदर हिंडोले। अब यहाँ की गलियों का इतना नूर, यहाँ की मेहराबों का इतना नूर, तो हमारे धाम की जो चेतन मेहराबें हैं, वो चेतन नूर, एक एक हिंडोला, कोई कड़ा कंचन का बताया, कोई हीरे का, कोई पांच का, कोई फूलों का होगा, कैसे सुंदर एक एक हिंडोला। आठवीं भूमि में मध्य मेराब में भी हिंडोला आता हुआ, 18,000 हिंडोले। वर्णन आता है एक जगह कि 18,000 हिंडोले, और इन हिंडोलों में एक एक स्वरूप विराजता हुआ। 12,000 सखियों के स्वरूप, 6,000 श्यामा महारानी के स्वरूप, और राजी महाराज 18,000 स्वरूप लेकर। तो आठवीं भूमिका में इस तरह से हिंडोलों की सुंदर शोभा। हिंडोलों की चार, चार हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। तो ये शोभा हुई अपनी सातवीं आठवीं भूमि की। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन? सातवीं आठवीं भूमिका। हाँ जी बीना दीदी। दीदी ये जो 28 स्तंभ के चौथ में जो बताया है इंडोले, वो दोबारा समझा दें, मैं थी नहीं। अब जैसे सातवीं भूमिका है, 6,000 हिंडोलों की दो हारें आनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर एक बड़ी मेहराब आने से यहाँ पर 5,999 ही आएंगे, लेकिन इस बड़ी मेहराब में दो हिंडोले। अब 28 थंब के चौक में कुछ थंब कट गए, ये देखिए अपन, चार इधर और चार इधर, 8 थंब कट गए।
इन 8 थंबों के बीच में 9 हिंडोले आ रहे हैं। तो वो 9 हिंडोले जिन स्थान पर, मान लीजिए यहाँ पर थंब होते, मेहराबे होती, और जिन स्थान पर वो हिंडोला आना चाहिए था, ठीक उसी स्थान पर, उसी सूत में अपने को चंद्रमा में वो हिंडोला मिलेगा। तो इस तरह से 28 थंब के चौक में, जैसे यहाँ पर हिंडोला आना चाहिए तो इसके ठीक सामने यहाँ पर आना चाहिए, तो वो हिंडोला अपनी जगह पे आता हुआ। ये देखिए, ये हिंडोला यहाँ पे थंब नहीं है, मेहराब नहीं है, लेकिन हिंडोला यहाँ पे होना चाहिए। तो छत में कुंडी और उनमें सुंदर हिंडोला। दिल में ये भाव भी आता है कि जैसे यहाँ पर ये मेहराबों की शोभा है, ठीक सामने उन चंद्रमा का चित्रामन ऐसे हो कि यहाँ पर एक मेहराबें अपने को दिखाई दें, और उन मेहराबों के बीच में जहां पर हिंडोला आना चाहिए वो हिंडोले आते हुए। तो ये तो हुआ 7वीं भूमिका में। 8वीं भूमिका में इन बीच की मेहराब में भी हिंडोला आता हुआ, तो वो भी उसी सूत में हिंडोलों की शोभा यहाँ देखो आती हुई। जिन स्थान पे हिंडोले आने चाहिए, मान के चले कि वहां पे थंब है, थंब है, थंब की मेहराबें हैं, तो जिन स्थान पे वो हिंडोले होने चाहिए वो हिंडोले उन्हीं स्थान पर है। ठीक है। मतलब हम वाणी में जब ये पढ़ते हैं 7वीं भूम फिर या नूर की परिक्रमा, एक एक हिंडोला जुदी जुदी जिन्नत से सजता हुआ, एक एक हिंडोले का नूर देखे, एक एक हिंडोले से उठती मीठी आवाज। अच्छा दीदी, मैं ये ऐसे कर रही थी, जो हिंडोलों के ऊपर जो गद्दे गद्दी आई है या तकिया आई है, उनकी शोभा फिर से बताना। नहीं, ऐसे देखो स्पेशल इतना ज्यादा वर्णन नहीं आया, बस गद्दी चाकले एक सुंदर शोभा, जैसे ये अपन ये वाला हिंडोला लेवे, ये देखो जैसे ये जो परमधाम 25 अपने नक्शे हैं इनमें, ये देखो बिल्कुल हम्म। एक सिंहासन की शोभा की तरह है ना, पीछे भी जी। तकिया, दाएं बाएं भी तकिए, है ना। ठीक है। और या फिर ये देखो, एक पीछे और एक दाएं बाएं। हाँ जी। मैं कहती इसमें ऐसे कुछ साइज भी नहीं बताया ना, जैसे सातवीं वो उसमें छठी वो में सुखपालों का साइज बताया था चार। नहीं, इसमें साइज नहीं बताया, पर मान के हाँ। चले एक मंदिर की मेहराब है तो उसमें कम से कम 33 हाथ का तो लेके चले, अच्छा। एक मंदिर मेहराब का अपन तीसरा हिस्सा तो लेके चले। अच्छा। बाकी वो तकिया और वो गद्दा नीचे चाकला तो है ही है ना। गद्दी चाकला चाकला अंदर, तकिए, हाँ, नीचे मतलब चाकला एक सब एक कुछ है। तकिया, हाँ, और एक एक तकिया जैसे अभी अपन ने पढ़ा बड़ी वृत्ति से, कोई कंचन, कोई पन्ना, पन्ना, कोई बांज, कोई पुखराज, अलग अलग शोभा ली है। कोई फूल। ठीक। हम्म। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनीता जी। हाँ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, कल आपने बताया ना छठी बॉम्ब में तख्तरवा 28 स्तंभ के चौक में रहता है। हम्म तो वो आया, आपने आपने बताया 96 हाथ का आया है। तो हम्म। जो मेन गेट है वो, मतलब साइडों में तो 56 56 हाथ की दीवार रहेगी, तो हाँ, बीच लेकिन वाला तो। इसमें, लेकिन जब अपन ने बड़ी वृत्ति शुरू की थी, शायद आप उसमें आप हो ना, उसमें बड़ी वृत्ति में दूसरा या तीसरा ही पैराग्राफ नाजी ने दिया है कि जिन समय जितनी जरूरत होती है ना वो जगह अपने आप बढ़ती हुई, जिस वक्त तख्तरवा ने निकलना है ना, तो वो हाँ जी। दरवाजा अपने आप स्थान देता हुआ, ठीक ठीक है जी। है ना। प्रणाम ये जी। तो अपन पहली वृत्ति से कर रहे हैं, और दूसरा बड़ी वृत्ति से अपन ने ये भी जान लिया कि तीसरी भूमि की तरह शोभा है। एक अगर फाइनल बड़ी वृत्ति की तरफ जाते हैं, वृत्ति जैसे बताया जाता है, सबसे पहले छोटी वृत्ति, फिर मध्यम, फिर ज्वादश जी की, और सबसे ऊपर आती है बड़ी वृत्ति लाल दसमा जी कृत। तो बड़ी वृत्ति में ये वर्णन आ गया, वाणी में भी अपन ने वो चौपाई देखी थी कि भूम दर भूम, तीजी भूम की जो प्रशाल है, अगर अपने को लीला करनी है वो श्रृंगार की, तो वो तीजी भूम की प्रशाल प्रकट होती हुई। तो अगर वैसे लेते हैं तो अपने आप से निकल ही जाएगा फिर तो, है ना। ठीक है जी। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी। ये देखो, हिंडोलों का भाव अपन इस तरह से ले सकते हैं, जैसे एक सिंहासन होता है ना। अभी जैसे हम ये देखिए परमधाम बड़ी वृत्ति की जो अपने पास प्रदर्शन है, ये देखो बिल्कुल एक सिंहासन की तरह है। नीचे 4 पाए हैं, ऊपर डांडे भी हैं, और ऊपर छतरी, फिर ये कुंडी। ये अभी बड़ी वृत्ति में जब वर्णन करेंगे उसमें पूरा वर्णन आएगा कि किस तरह से ईश उपले, उसके पीछे नूर की जगह, और ऊपर छतरी, फिर ये कुंडे लगते हुए, तो अति सुखदाई हिंडोले। ये देखिए, ये हिंडोला देखिए बिल्कुल प्रॉपर, चारों डांडे हो रहे हैं, ऊपर देखिए छतरी, कलश, ध्वजा, पताका सब ऊपर, सुंदर ये देखिए कड़े।
और एक एक कुंडे की बता दी मीठी आवाज, 12,000 हिंडोले हैं तो 12,000 ही मीठे स्वर निकालते हुए, और 12,000 कितना ही सजते हुए। कितना आनंद आता होगा झूले झूलने में। हाँ जी। हम तो यहीं बैठे बैठे देख रहे हैं, यहीं झूल रहे हैं हम तो। हाँ जी। है ना सुंदर सा जी, ये देखिए। अब यहाँ देखिए हम पीछे, दाएं बाएं, और तो विध विध के हिंडोले हो सकते हैं ना, ये तो एक अपने को तरीका बता दिया। अब झूला इस तरह का भी हो सकता है, वर्णन भी आता है, कई बैठन वाले, कई खड़े होके झूलने वाले। तो हम जितनी शोभा दिल में ले सकते हैं, धनी ने आपकी चितवन पे छोड़ा है कि कितनी शोभा आप दिल में ले सकते हो। हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं इसका। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।